अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस और पिछले क्लास में हम लोगों ने आइसोबेरिक प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आइसोबेरिक प्रोसेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ते हैं। आइसो का मतलब सेम, ठीक है, कांस्टेंट, और कोरिक का मतलब वॉल्यूम, और प्रोसेस का मतलब प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक का हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट हो तो उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, यानी तीनों जो चारों प्रोसेस है, चारों प्रोसेस के सेम एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास अगर एक दफ़ा तुमने यानी आइसोबेरिक प्रोसेस में याद कर लिया तो आइसोकोरिक प्रोसेस में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, थर्मल प्रोसेस में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में भी ये एक्सप्लेनेशन जो है ये सेम है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि कंसिडर अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, कंसिडर किया कि हम लोगों ने थर्मोडायनामिक सिस्टम जो वो कंसिडर किया, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, जो कि कंसिस्ट एक सिलेंडर पर प्रोवाइडेड विद एन एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और हमने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो हमारे पास प्रोवाइड किया। ठीक है, इन आइडियल गैस इज़ यूज इन अ सिलेंडर, और उस सिलेंडर में जो आइडियल गैस है वो यूज़ किया जाता है एज अ वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग के तौर पर। ठीक है, दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम, इसमें हमारे पास ये पूरा सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर हमारे पास आइडियल गैस है, और यहाँ पर हीट जो हम लोगों ने दे दिया डेल्टा क्यू। तो उसके बाद क्या हुआ कि डेल्टा क्यू जो हम लोगों ने हीट दे दिया, तो वही जो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, उसके इंटरनल एनर्जी में जब इजाफा होगा तो उसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। जब टेम्परेचर में इजाफा होगा तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल जो है फोर्स लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फोर्स स्पेसिफिक एरिया में लगाएंगे तो इसलिए उसको प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यानी प्रेशर लगाएंगे यहाँ पर पिस्टन में। जब पिस्टन में प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोगों ने जो पिस्टन है वो फिक्स पिस्टन इस्तेमाल किया है। ठीक है, पिस्टन हमारे पास फिक्स पिस्टन है, तो पिस्टन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आपको पीवी डायग्राम भी नज़र आ रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम है। ठीक है, और ये हमारे पास आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है और प्रेशर जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रेशर बढ़ रही है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर तो यहाँ पर हमारे पास जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें प्रेशर हमारे पास बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़ीरो है, कि ज़ीरो से हमारे पास 5 तक गया, लेकिन जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो है और ज़ीरो में ही है। ठीक है, क्योंकि जो लाइन है यानी ए टू बी वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आई। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि थ्योरी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। विन हीट यानी डेल्टा क्यू इज़ प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, जब हम लोग हीट यानी डेल्टा क्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, टेम्परेचर और टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, द पिस्टन रिमेन कांस्टेंट, और जो पिस्टन है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, द पिस्टन जो है हमारे पास रिमेन रहेगा फिक्स्ड, पिस्टन फिक्स रहेगा। किस चीज़ के लिए फिक्स रहेगा, ताकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो, टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। दोस्तों टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि प्रेशर लॉ के मुताबिक हमारे पास प्रेशर वो डायरेक्टली रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ। जब यहाँ पर हीट देने के बाद मॉलिक्यूल की टेम्परेचर जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है, तो मतलब ये है कि प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मिसाल ले लें कि एक कुकर है। ठीक है, कुकर है। ठीक है, उस कुकर में मैंने क्या किया कि हीट देता रहा। ठीक है, तो कुकर हमारे पास फिर बर्स्ट हो जाएगा। क्यों बर्स्ट होगा, वो इसलिए बर्स्ट होगा, प्रेशर की वजह से बर्स्ट होगा। प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तो फिर उस प्रेशर की वजह से हमारे पास वो जो कुकर है वो हमारे पास बर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि प्रेशर जो वो बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इसलिए प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर लॉ के मुताबिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ठीक है, क्योंकि आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं ना, पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। जब पिस्टन फिक्स्ड है, पिस्टन ऊपर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जब मैं हीट देता जाऊँगा
तो हीट के साथ साथ टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन इस जो मॉलिक्यूल है इसके हमारे पास प्रेशर में भी तो इजाफा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास है एफ और डेल्टा एक्स के बराबर है। ठीक है, सिंस द पिस्टन इज फिक्स्ड, जबकि पिस्टन हमारे पास जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, आई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है, पिस्टन फिक्स्ड है, यानी मतलब ये है कि पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। तो डेल्टा क्यू कहाँ से हुआ? डेल्टा क्यू तो हुआ नहीं ना फिर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, चेंज डिस्प्लेसमेंट तो फिर नहीं हुई। जैसे कि डायग्राम में चेंज डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? पिस्टन तो यहाँ पर ही है, पिस्टन फिक्स्ड है। जब पिस्टन फिक्स्ड है तो चेंज डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, तो इसलिए हमारे पास पिस्टन फिक्स्ड होने पर, तो पिस्टन के फिक्स्ड होने पर डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास हुई ही नहीं। ठीक है, चेंज डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए डेल्टा डब्ल्यू अपनी जगह आ जाएगा, एफ अपनी जगह आ जाएगा, और डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो है तो ज़ीरो अपनी जगह आ जाएगा। अब एनीथिंग मल्टीप्लाई विद ज़ीरो द आंसर विल बी ज़ीरो। तो जब एफ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी तो ज़ीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो नो वर्क इज़ डन, कोई भी काम नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी काम नहीं हुआ क्योंकि डेल्टा एक्स ही चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अप्लाई करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी, चेंज वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमें नज़र आ रहा है कि वर्क डन हमारे पास ऊपर ज़ीरो है। ठीक है, वर्क डन क्या है? वर्क डन ज़ीरो है, तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन की जगह ज़ीरो आ जाएगा और डेल्टा यू अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब ये है कि इट शोज डेट ऑल द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड टू इनटू इंटरनल एनर्जी ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज रैपिडली। इसका मतलब ये है कि हम लोग तमाम जो हीट देते हैं, ठीक है, सिस्टम को, वो तमाम की तमाम हीट जो है वो कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी में, वो तमाम की तमाम इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए हमारे पास टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा होता है, सिस्टम के टेम्परेचर में, इसलिए रैपिडली जो है वो इजाफा होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास जो फूड है, ठीक है, वो जल्दी तैयार होगा। जैसे कि कुकर की मिसाल ले ले, तो कुकर में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से जो सारा का सारा हीट है, ठीक है, जो हम लोग दे रहे हुए होते हैं उस कुकर को, तो सारा का सारा हीट हमारे पास चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी और इसमें हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये 4 क्लासेज जो हम लोग पढ़ेंगे, या अब 2 जो पढ़ चुके हैं, बाकी 2 बाकी है तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इन चारों की और तीनों की जो हमारे पास लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लाजिमी देख ले। और आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी। तो वस्सलाम।